फतेह सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी सही? ओके, थैंक यू सर। और देखिए, कोई भी जिसको विजन मिल जाता है, अगर किसी को विजन मिल जाए, अगर किसी का विजन क्लियर हो जाता है, फिर उसको परेशानी हो तो भी परेशानी नहीं लगती है, उसको फिर दुख नहीं लगता है, उसका दर्द फिर उसको दर्द नहीं रहता है, क्योंकि वो विजन को लेके जीता है। जैसे कुछ लोगों ने विजन लिया कि 5 साल में मैं रिटायरमेंट दूंगा, उनको विजन लिया उन्होंने कि 5 साल बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, आरसीएम करके 5 साल, केवल 5 साल करूंगा। और हमारी अपलाइन के अंदर ही केवल 5 साल में विजन लेने वाले, और 23 महीनों में उन्होंने वो टेक्निकल करके दिखाया और एक घोषणा की थी उन्होंने कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, और 23 महीने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट भी ली। सुनील कांसर सर, हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, और उनको आज हम दोबारा से रिक्वेस्ट करके मीटिंग में लेके आए। 2-3 साल तक वो रिटायरमेंट लेके और चंडीगढ़ में जाके रहने लगे थे। आरसीएम पैसा देता था, टेक्निकल पे जाते ही 50,000 रुपए की इनकम हो जाती है, और फिर वहां जाने के बाद अगर हम छोड़ देते हैं काम करना तो वहां प्लस होता है, 50,000 से ऊपर ही आते हैं, कम कभी नहीं आते हैं। तो जिन लोगों का विजन क्लियर हो जाता है, सफलता मिलती है। एक बार मैं अपनी घटना बताता हूँ। मेरी जो डाउनलाइन थी, जितेंद्र थे नाम उनका, और मेरे से पहले वो रॉयल्टी पे चले गए थे। मेरे डाउनलाइन मेरे से पहले रॉयल्टी पे चले गए, और रॉयल्टी पे गए, और हमारी मीटिंग होती थी हर महीने हम काउंसलिंग करते थे। उस मीटिंग के अंदर वो व्यक्ति कहते थे कि जब तक हम अपलाइन को घसीटते हैं तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ता है। जब से मैंने अपना खुद करना शुरू किया, जब से मैंने खुद उतरना फील्ड में शुरू किया, आज लोग जानते हैं। तो उस समय मेरे एक मन के अंदर मेरे चोट लगी, और मेरे मन में एक विजन क्लियर हुआ कि मैं इस रॉयल्टी को हासिल करूंगा। मन के अंदर एक विजन बना, और सर विजन बनने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर मेरी रॉयल्टी आ गई सर। जब मेरा विजन नहीं था, जब मैं ये सोचता था कि अपलाइन प्लान दिखा देगी, डाउनलाइन कर लेंगे, तो मेरा विजन क्लियर नहीं हुआ था, तो मेरी रॉयल्टी आएगी। तो जो विजन लेते हैं तो सर उनका विजन अवश्य पूरा होता है। एक बात मैं आज आपको बता देता हूं, आज आपके पास समय नहीं है। मान लीजिए, कई बार लोग कहते हैं कि आज मेरे पास समय नहीं है। आज जो आपकी जीवन के अंदर चैलेंज है, 2 महीने बाद वो चैलेंज नहीं रहेंगे। जो 6 महीने बाद आपके जीवन में चैलेंज है, 6 महीने बाद वो नहीं रहेंगे। 1 साल बाद वो चैलेंज नहीं रहेंगे, और 2 या 3 साल अगर इसको सही तरीके से कर लिया तो कोई भी आपके चैलेंज नहीं रहेगा जीवन के अंदर। पूरी जिंदगी के चैलेंज आपके खत्म हो जाएंगे। देखिए सर, टीसी छावड़ा जी आप सभी जानते हैं, इस आरसीएम कंपनी के सीएमडी फाउंडर, जिन्होंने आरसीएम कंपनी को बनाया, उन्होंने एक निर्णय लिया कि भारत की आजादी के लिए निर्णय लिया था उन्होंने कि भारत की आजादी के लिए मैं काम करूंगा। और उससे पहले की मैं बात करूं, टीसी छावड़ा जी बात नहीं करते थे किसी से, शर्मीले थे, बिल्कुल शर्मीले, और उन्होंने उस विजन के अंदर काम किया। विजन ने उनको एक वक्ता बना दिया। उन्होंने अनेक सीढ़ियां लिखी है, अनेक सी बुक लिखी है, और अनेक मीटिंग भी करती है। यानी एक विजन जब इंसान के पास आता है तो इंसान बहुत बड़ी बड़ी तरक्कियां करता है। एक बार की बात है, एक बार हमारे एक अपलाइन बैठे हुए थे और काफी चर्चा कर रहे थे आरसीएम के बारे में। उनका विजन क्लियर नहीं था, और अपलाइन से बात कर रहे थे, और एकदम से उनके पास फोन आया टीसी छावड़ा जी का। टीसी छावड़ा जी का फोन आया, और उन्होंने कहा सर ये बैठे हैं, जरा इनको बताओ कि आरसीएम क्या है। टीसी छावड़ा जी ने केवल एक बात कही थी। टीसी छावड़ा जी ने उनको बताया ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बस आप अपनी छतरी को बड़ा रखना है, आपने अपनी छतरी को बड़ा रखना है, बड़ा लेकर के चलना है। और सर उस व्यक्ति ने बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया। आप विचार करें से एक आदमी ने विजन बनाया कि मैं पानी बेचूंगा, पानी की बोतल बेचनी शुरू की। शुरुआत की तो बहुत से लोगों ने कहा तू तो काफी इंसान है,
लोग तो प्याऊ लगाते हैं, लोग तो धर्म करते हैं, और तू पानी बेच रहा है। बहुत अच्छा बुरा भला कहा उसको, लेकिन उस आदमी का विजन था कि आने वाले समय में पानी बिकेगा। और आज आप देख लीजिए सर, हम जहां भी घर से निकलते हैं उस समय हम पानी की बोतल सबसे पहले लेते हैं। तो सर आज 3 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है बिस्लेरी की बात मैं कर रहा हूं। शुरू में कोई भी काम करते हैं चैलेंज आते हैं, ऐसी बात नहीं है, जिंदगी के अंदर चैलेंज आते हैं। किसी ने बल्ला बनाया, आपको पता होगा, थॉमस एडिसन डिसलवा ने बल्ला बनाया था। 1000 बार कहते हैं कि 10,000 बार वो फेल हुए, 10,000 बार। सर हमारे सामने अगर कोई 2-4 बार फलान दिखाने से मना करते तो सर हम वहीं से पीछे हट जाते। लेकिन थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो कहते हैं कि 10,000 बार वो फेल हुए, और जब बना लिया बल्ब तो पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि सर आप 10,000 बार फेल हुए। कहते हैं नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मेरे पास 10,000 ऐसे फार्मूले हैं जिससे बल्ब नहीं बनता है। तो सर जो ठान लेते हैं, जिनका विजन होता है, वो कामयाब होते हैं। और मैं आपको बताऊं, राइट ब्रदर्स ने ठान लिया कि जैसे पक्षी हवा में उड़ता है, इंसान इस प्रकार से हवा में उड़ना चाहिए। और उन्होंने पंख बनाए और अपने शरीर पर बांध के तीसरी मंजिल आग लगा दी। 2-3-4 बार ऐसा हुआ, कहते हैं कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई और लोग उसको कहने लगे कि ये तो पागल है, इसका तो दिमाग सरक गया है, ये तो दिमाग में नहीं है, ये तो आपे में नहीं है। लेकिन उन्होंने ठान लिया। आज आप देख लीजिए, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आज इंसान उड़ रहा है। तो चैलेंज सभी के जीवन में आते हैं। जब तक विजन नहीं है आपके भीतर, जब तक विजन नहीं है तब तक कामयाबी नहीं मिलती है। आरसीएम का काम कोई सेल्स करना नहीं है, सेल्समैन नहीं है, सामान बेचने का नहीं है। और आरसीएम आदमी जोड़ने का भी काम नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूं। आरसीएम का काम है आपके भीतर जो मानव है, आपके भीतर जो महामानव है, उसको जगाना है। आपके भीतर के मानव को खुराक देना है। और उस जब महामानव को एक खुराक मिलती है तो उसका विजन क्लियर हो जाता है। और उस मानव का विजन पैसा और कागज नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं, हम लोग आरसीएम में आए तो पैसे के लिए थे। शुरू में जब हम आए तो हमारा भी विजन था कि पैसा आए। आज पैसा बहुत दे रहा है आरसीएम, लेकिन आज हम पैसे के लिए नहीं, आज हमारा विजन बन चुका है कि पूरे भारत में बहुत से लोगों को सुप्रिया जी की वजह से आज पैसा जा रहा है। बहुत से घरों में आज सुप्रिया जी की वजह से स्वास्थ्य जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग आज ठीक हो रहे हैं जो 10-10 साल से बेड पे पड़े थे, जिसके बारे में डॉक्टर भी ये कहते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड अगर किसी को हो जाए तो उसकी दवाई सारी उम्र खानी पड़ती है। आज वो लोग ठीक हो रहे हैं। तो आज हमारा विजन कुछ और हो चुका है। आज हमारा विजन हो चुका है कि सारा भारत एक है। आज हमारे लिए कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। हमें सभी में एक इंसान, एक परमात्मा, एक नूर नजर आता है। आज हमें सारा संसार एक नजर आता है। तो आज बात करते हैं विजन के बारे में। मैं आपको बताऊं कि 2025 में 2025 के आसपास क्या होने वाला है, बताऊं आपको? सुप्रिया जी बताएंगे। ये सुप्रिया जी बताएंगे कि 2025 में क्या होने वाला है। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, कुछ नए साथी भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है, डायमंड सिटी जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे फादर हैं। हम पूरा परिवार मिलके आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। पिछले लगभग 2.5-3 साल से आरसीएम बिजनेस के स्टूडेंट हैं और आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं। और सीखते सीखते रॉयल्टी कीपिंग को अचीव कर चुकी हूँ और मेरे फादर टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे विजन की, तो विजन क्या है, यानी कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है उसको हम आज ही देख लें, पहले ही देख लें, उसको विजन बोला जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल भी दिया गया बिस्लरी का, कि बिस्लरी जब किसी ने पानी बेचना शुरू किया था तो लोगों ने बहुत कहा उसको कि नहीं, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन आज हम घर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले हमारे पास पानी होना जरूरी होता है, हम पानी खरीदते हैं। इसी तरीके से किसी ने बल्ब बनाया था तो उसको भी लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन वो अपने जो डिसीजन था उस पर अडिग रहे। अगर वो उस टाइम पे उस डिसीजन को छोड़ देते तो शायद वो आज
जो वो कंपनी है इतनी बड़ी ना होती। इसी तरीके से हमें भी एक विजन लेके काम करना है, और लोग तो कुछ तो कहेंगे ही, लोगों का काम तो है कहना। अगर हम कुछ अच्छा काम करने लग जाए तो भी लोग कहेंगे, कुछ बुरा करने लग जाए तो भी लोग कहेंगे। लोगों ने तो कहना ही है, तो क्यों ना हम अपना एक विजन लेकर और उस पर अडिग हो जाए। और उसके बाद जो लोग पहले हमारा विरोध करते हैं, बाद में कोई लोग बदल जाते हैं। अच्छी बात, एक अजीब बात यह है कि पहले जो लोग हमारा विरोध करते हैं वो बाद में बदल जाते हैं कि हाँ हमें तो लगता ही था आपने कुछ ऐसा करना ही है, आप तो कुछ करेंगे ही। तो इसलिए किसी की भी बातों में नहीं आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आना भी नहीं चाहिए। और बात कर रहे थे हम विजन की कि आगे क्या होने वाला है 2025 में, 2030 में क्या होने वाला है, उसको हम अगर आज ही देख लें तो हम उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं अगर तैयारी आज से ही शुरू कर दे तो। एक मैं एपिसोड देख रही थी चैट विद सुरेंद्र वत्स का, उसमें अलग अलग जितने भी लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, एक तरह का इंटरव्यू होता है। तो एक एपिसोड में देख रही थी, उसमें एक मैडम को बुलाया गया, रीमा विद्दी उनका नाम है, और वो लंदन में एक बैंक में जॉब किया करती थी। और वहां लंदन में उन्होंने देखा इस सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग को देखा, और उन्होंने सोचा कि ये तो हम भारत में भी कर सकते हैं, हमें अपने देश से दूर जाने की जरूरत नहीं। वो भारत में आ गई वापिस, और उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो एपिसोड है उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या लंदन में भी इसी तरीके से ही काम होता है जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो उन्होंने बताया, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खास बात उन्होंने बताई वहां की। उन्होंने ये कहा कि वहां के जो लीडर है ना, पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो लीडर है, हम जब काउंसलिंग करते हैं तो या तो हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं या हम अपनी पूरी टीम को बुला लेते हैं। 1-to-1 या टीम को जब हम काउंसलिंग करते हैं तो या तो हम एक दूसरे के घर बैठकर, या हम जूम मीटिंग में काउंसलिंग करते हैं, या फिर हम किसी होटल कोई बुक कर लेते हैं, वहां पे काउंसलिंग करते हैं। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो लीडर है जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पे ले जाकर वहां पे काउंसलिंग करते हैं, अपने प्राइवेट जेट में बिठाकर अपनी टीम के लोगों को लेके जाते हैं, जमीन से 35,000 फीट ऊपर उस ऊंचाई पे जाके काउंसलिंग करते हैं। यानी कि वहां पे डायरेक्ट सेलिंग जो है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, वहां के लीडर्स इतने सक्सेसफुल है कि वो हमारी तरह काउंसलिंग नहीं करते, क्योंकि वहां पे ये जो बिजनेस है पिछले लगभग 60-70 साल से चल रहा है। जबकि यहाँ पे भारत में तो अभी ये 20 साल से ही आया है। तो जब वो कंडीशन यहाँ आरसीएम में आ जाएगी, या जब उतना टाइम भारत में हो जाएगा, तो इससे भी ज्यादा ऊंचे लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। हम खुद कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या होने वाला है। ये जो एपिसोड है जब मैंने देखा तो वहां से मेरा विजन और ज्यादा बड़ा हुआ। और उसके बाद अभी देखिए, मैंने ये सोचा कि या तो हम अपनी टीम में से किसी को 35,000 फीट की ऊंचाई पे ले जाके और उसकी काउंसलिंग करेंगे, या हमारी जॉब लाइन है वो हमें अपने प्राइवेट जेट में बिठा के वहां पे हमारी काउंसलिंग करेंगे। तो ऐसा ही एक सपना फिर मैंने भी देखा, और ये जो एपिसोड है ये हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। आप सभी भी इसको जरूर देखें। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी जितने भी सफल लोग हैं उनकी जो सफलता है, या जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास बिजनेस था तभी वो अमीर हुए हैं। आज ये आरसीएम बिजनेस हमें क्या दे रहा है ये मायने नहीं रखता है। अगले आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में ये बिजनेस हमें क्या देगा, ये चीज बहुत मायने रखती है। जिस तरीके से देखिए डायरेक्ट सेलिंग, अगर कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। जिस तरीके से हम अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं किसी नजदीक की छोटी दुकान से, तो हम कस्टमर कहलाते हैं। हम किसी रिटेलर से सामान खरीदते हैं, रिटेलर उसको घर नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से लेता है, और वो जो एजेंट है वो कंपनी से सामान उठाता है। बीच में एक बहुत बड़ा खर्च भी किया जाता है एडवर्टाइजमेंट का। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और कस्टमर दोनों को आपस में मिला दिया, और जो बिचौलिए थे उनको बीच से हटा दिया गया। अभी इंडिया में मैं बात करूं इंडिया के विजन की, तो इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट कंट्री है, सबसे आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास कि क्यों इंडिया एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए।
सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हम ये जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस जो है ये लोगों का बिजनेस है। हमें लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, लोगों को अपना प्लान दिखाना होता है, अपने प्रोडक्ट्स दिखाने होते हैं। तो हम भारत में लोगों की कोई कमी नहीं है, 138 करोड़ हैं हम सभी, तो पॉपुलेशन बहुत, इसीलिए यहाँ पे जितनी ज्यादा लोग हैं उतना बड़ा हमारा बिजनेस हो सकता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से भारत में ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा यूथ जो है वो हमारे ही देश में है, 65% यूथ है, यानी कि यंग जितने भी लोग हैं, जवान लोग, 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, 18 से 35 की उम्र के लोग सबसे ज्यादा हमारे देश में ही पाए जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि यूथ जो है उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, उनको बंगला भी चाहिए होता है, उनको गाड़ियां भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चाहिए होती हैं, उनको फोन भी महंगे महंगे चाहिए होते हैं, लैपटॉप भी चाहिए होते हैं, उनके सपने भी बड़े बड़े होते हैं, उनको घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। और ये सारी चीजें हमें आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग जो है हमें ये सारी चीजें दे सकती है। और इसीलिए भारत जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट कंट्री माना गया है। और तीसरा कारण इसका ये भी है कि यहाँ पर 54% लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर हम किसी दूसरे देश की बात करें, उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिका की बात करें, वहां की जो जनसंख्या है वो 33 करोड़ है, लेकिन वहां पर 71% लोगों के पास रोजगार है। अगर मैं रशिया की बात करूं तो 145 करोड़ लोग हैं और 70% लोगों के पास रोजगार है। और इंडिया में 138 करोड़ लोग हैं हम, लेकिन रोजगार जो है सिर्फ 46% लोगों के पास ही है। 54% लोग जो है वो बेरोजगार है। ये जो 46% लोग जिनके पास रोजगार है, ये भी ऐसा रोजगार है कि इनसे परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से ही हो रहा है। और बाकी जो 54% लोग बचते हैं ये निकम्मे नहीं है, ये पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन किसी ना किसी जॉब की तलाश में है, किसी ना किसी काम की तलाश में है। अगर इन लोगों को इनके पास जाकर इनका विजन हम क्लियर कर दें, इन्हें हम बता दें कि जॉब से बेहतर आरसीएम बिजनेस उनके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन तक इनकम आती है, कई पीढ़ियों तक की इनकम यहाँ पर उनको मिल सकती है। अगर हम उनको बताएं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो वो आपको आरसीएम बिजनेस दे सकता है। अगर आपको रॉयल्टी जैसी इनकम चाहिए, अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, अगर आपको फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको मान सम्मान चाहिए, अगर आप फेमस होना चाहते हैं, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वजह से लोगों के घरों में इनकम जाए, आपकी वजह से लोगों के घरों में स्वास्थ्य जाए, और इसके साथ साथ में आपके घर में भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो और पैसे की कोई कमी ना हो, जिस चीज पर भी हाथ रखे वो चीज आपकी हो सके, अगर ये सारी बातें हम किसी को बता सकते हैं, ये जो 54% लोग हैं, अगर हम इनके पास जाके इनका विजन क्लियर करें और इनको ये सारी बातें बता दें, तो ये 54% लोग आपसे और हमारे साथ मिलने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर हम ये देखें कि 138 करोड़ हम हैं, जिसमें से 54% लोग अगर हम देखें तो मोटा मोटा सा अगर मैं कहूँ तो 70 करोड़ लोग हमारे और आपकी टीम में शामिल हो सकते हैं। इतने लोग अगर हमारी टीम में आ जाए तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी इनकम कितनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी काम करने की जरूरत है। क्योंकि जितनी अभी मैं अगर बताऊं कि हमारा जो टर्नओवर है, पहले हमारा जो भारत है वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर वर्ल्ड वाइड उसको हम देखें तो वो 12वें नंबर पे आता था, लेकिन अभी पहले 15वें नंबर पे आता था, लेकिन अब वो 12वें नंबर पे आना शुरू हो गया है। यानी कि इंडिया में जो लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब वो जागरूक हो रहे हैं। तो जितना हो सके जल्द से जल्द हमें इन लोगों तक पहुंचना है ताकि ये हमारी टीम में शामिल हो जाए। अगर ये हमारी टीम में शामिल नहीं होते हैं तो कोई ना कोई तो जरूर इनको ले जाएगा, तो हमारी टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा चौथा कारण जो मैं आपको बताती हूँ कि हम मोस्ट सोशली बाउंड है, यानी कि हमारा जो समाज है उसके साथ हम बहुत अच्छे तरीके से, हमारे जो रिश्ते हैं आपस में, परिवारों के जो रिश्ते हैं, हमारे समाज के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, वहां पे 2-3 साल के अंदर अंदर शादी टूट जाती है,
अगर कोई कपल शादी करता है 2-3-4 साल के अंदर अंदर शादी टूट जाती है, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर तीसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में ये बोला जाता है कि 7 जन्मों तक का रिश्ता है, और हम 7 पीढ़ियों तक का रिश्ता जो है उसको हम मनाते हैं। 7 पीढ़ियों तक के रिश्ते को हम आपस में मतलब उसको एक रिश्ता मानते हैं। इसीलिए भी, और वैसे भी अगर हम देखें तो आरसीएम बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। जितना ज्यादा रिलेशन होगा अच्छा, उतना ही ज्यादा हमारा आरसीएम बिजनेस चलेगा। आरसीएम बिजनेस जो है लोगों के साथ रिलेशन बनाने का बिजनेस है। अगर हम देखें हमारे यहाँ पे, अगर आपने भी ये चीज देखी होगी कि अगर 2 महिलाएं किसी बस में जा रही है, अलग अलग जगह से हैं और बस में ही मिलती है वो, और जब तक वो अपने स्टॉप तक पहुंचती है तब तक उनके बीच में एक कोई ना कोई रिश्ता बन चुका होता है। वो पूछती है, बहन आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो मेरी फलां रिश्तेदार रहती है, तो तुम तो मेरी बहन निकली। इस तरीके से यानी हम रिश्ते बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। तो और आरसीएम बिजनेस जो है वो रिश्ते बनाने का ही बिजनेस है। जितना ज्यादा अच्छा रिश्ता होगा, जितना अच्छा रिलेशन होगा, उतना ही ज्यादा आरसीएम जो है हमारा जो बिजनेस है उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए भी इंडिया जो है वो एक बहुत आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जबकि अगर विदेशों की मैं बात करूं, वहां पे पड़ोसी को नहीं जानता, ऐसा हम देखते हैं। और गांव में अगर मैं गांव की बात करूं, वहां पे ये जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा गहरे होते हैं। क्योंकि अगर बड़े शहर की बात करें, वहां पे फिर भी लोग थोड़ा सा अभिव्यक्त होते हैं, तो एक दूसरे के साथ बातचीत थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर मैं गांव की बात करूं या छोटे शहरों की बात करूं, वहां पे ये रिश्ते जो है वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। और जितने ज्यादा मजबूत हमारे रिश्ते हैं, उतना ही बिजनेस हमारा बड़ा हो सकता है। बस हमें पहुंचना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर मैं बात करूं, टोटल जो टर्नओवर था 1,79,300 मिलियन डॉलर का टर्नओवर था वर्ल्ड वाइड। अगर मैं बात करूं, जिसमें से ये 1 साल के टर्नओवर की मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जिसमें से हमारे देश का यानी इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 3,000 मिलियन डॉलर था। यानी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ। इसका एक और कारण ये भी है कि लोग क्यों इस बिजनेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या होंगे। इसका एक कारण ये है कि आज हम देख रहे हैं नौकरियां नहीं है बिल्कुल भी, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो हर बच्चा सपना लेके आता है कि मैं भी जॉब करूं, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं भी स्टैंड हो जाऊं। लेकिन जॉब है नहीं। इसके अलावा दूसरा काम होता है बिजनेस करने का, और बिजनेस करने के लिए 100-200 करोड़, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तो बिजनेस करने के लिए भी कोई चांस नहीं है, जॉब का भी कोई चांस नहीं है। और इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ज्यादा आजकल अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका यही कारण है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगता। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ और बहुत कम रिस्क के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। एक्स्ट्रा इनकम भी लोग इस बिजनेस को करते हैं कि जो काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा सा काम करके एक एक्स्ट्रा इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की और मनी की। जितना आप चाहें उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। दुनिया का पहला ये ऐसा काम है जहाँ पे आप अपना चेक खुद लिखते हैं। आप चाहे कि मुझे 1,000 रुपए महीना चाहिए तो आप 1,000 रुपए ले सकते हैं। आप चाहे 10,000 रुपए महीना, आप 10,000 ले सकते हैं। आप चाहे 1,00,000 रुपए महीना चाहिए तो आप 1,00,000 रुपए महीना यहाँ से ले सकते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा काम है जहाँ पे अपना चेक आप खुद लिखते हैं। तो इसलिए जरूरत क्या है, अपनी सोच को बड़ा करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी सोच अगर बड़ी है, हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होता कि मैं भी 1,00,000 रुपए महीना कमा सकता हूँ क्या। जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक हम नहीं कमा पाएंगे। तो अपना एक टारगेट हमें जरूर सेट करना चाहिए कि मैं इतने रुपए महीने के आरसीएम से लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इतने घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। जो मुझे बताया जाएगा उस तरीके से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस तरीके से कोई भी साथी एक टारगेट लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि एक टारगेट लेके और उसके हिसाब से अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो वो इनकम और वो सब कुछ वो लेवल आप अचीव कर सकते हैं। अभी जो सरकारें हैं उनको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अब एक इकलौता ही ये ऐसा साधन है जो कि रोजगार
कर दे सकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, बहुत बढ़ती जा रही है, और ये बात अब सरकार को भी समझ में आ चुकी है। और इसीलिए सरकार ने 9 सितंबर 2016 को इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या जो रूल हैं वो कंपनी को फॉलो करने होंगे। गाइडलाइंस जो है वो कंपनी ने तैयार की 9 सितंबर 2016 को, और उसके बाद अभी उसके लिए रूल बनना शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्दी रूलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और जैसे ही ये रूल बनकर तैयार हो जाते हैं तो एक जो अच्छी कंपनी है उसके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ये एक बिल्कुल 100% एथिकल कंपनी है, गाइडलाइंस को 100% फॉलो करती है। तो जो कंपनियां गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही रूल बनकर तैयार होंगे तो उसमें कानून बन जाएंगे कि अगर कोई कंपनी ये काम कर रही है तो उसको इतनी सजा दी जाएगी। अगर कोई कंपनी गलत तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच रही है और 990 रुपए अगर उन्हीं लोगों में बांट रही है, इस तरीके से जो कंपनियां काम कर रही हैं बहुत ही जल्दी वो कंपनी वो सब बंद हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही रूल बनकर तैयार हो जाएंगे तो सारी कंपनियां जो है सभी को जो ठीक ढंग से कंपनियां काम करेंगी वो ही रहेंगी, सिर्फ बाकी जो भी कंपनी है वो सभी बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से अभी हमें जरूरत जो है वो हमने अभी देखा कि विजन बहुत बड़ा है। जिस तरह से वो बीसी छाबड़ा जी वाली जो बात है कि छतरी, ये बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन हमें अपनी छतरी को छोटे नहीं होने देना, हमें अपनी छतरी को बड़ा रखना। तो हमारा जो विजन है, हमारे जो सपने हैं वो बड़े होने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना हम काम कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये सभी बातें हमें आज ही सोचने की जरूरत है। क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज जो ट्रेनिंग हमें ये फ्री में मिल रही है, कल को हमें इनके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने कोर्स शुरू कर दिया है, 50,000 रुपए, 75,000 रुपए, 1 लाख रुपए उन्होंने फीस रखी है। रह के उस ट्रेनिंग को, उस कोर्स को अटेंड करना होगा। इसके लिए हॉस्टल का खर्चा, रहने का, आने जाने का, खाने पीने का, किताबों का, बहुत सारे खर्चे हैं। तो 2-2.5 लाख रुपए में जो ट्रेनिंग 1 साल के लिए हमें मिल रही है, वही बातें यहाँ पर इस मीटिंग में फ्री में बताई जाती है। इसीलिए ये बात, इसलिए ये भी जरूरी है कि हम तो लगातार मीटिंग में आए ही, हम तो अटेंड करें ही, बल्कि अपनी टीम साथ में मीटिंग में लेके आए, उनको भी ये बोले कि जो चीज पैसे में सिखाई जा रही है आज हम वो आपको फ्री में सिखा रहे हैं। थोड़े टाइम बाद आपको वरना पैसे में वो चीज सीखनी पड़ेगी। और अगर मैं एक बात और बोल लूं आप सभी से, आज आप सभी एक आदमी को हर रोज जोड़े, अगर एक आदमी को आप हर रोज इस मीटिंग के साथ जोड़ते हैं, 30 आदमी आपकी टीम में तैयार हो जाएंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर। अगर वो ट्रेनिंग लगातार करते हैं 2-3 महीने में यहाँ से लीडर बन के निकलेगा और वो रॉयल्टी पे भी लेके जाएगा, आपको टेक्निकल भी लेके जाएगा। हमारी एक